कैट पोज। अपने घुटनों और हाथों के बल आएं। हाथों को कंधों के नीचे रखें। अब सांस छोड़ते हुए सिर को छाती की तरफ लाएं। अपने कमर को ऊपर उठाकर धनुष का आकार दें। इस स्थिति में कुछ समय रहिए, फिर धीरे धीरे सामान्य मुद्रा में आ जाइए। मार्जरासन करने के फायदे। पेट सही आकार में आ जाता है। रीढ़ की हड्डी लचीली बन जाती है। पाचन क्रिया को बेहतर करता है। मार्जरासन करते समय ये सावधानी रखें, अगर आपकी पीठ या गर्दन में दर्द हो तो मार्जरासन ना करें। चक्की चलासन। नीचे बैठकर अपने दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाइए। अब अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाकर पकड़ लें। लंबी सांस लेकर आगे झुककर घड़ी की दिशा में घूमिए। फिर रुककर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमिए। इस तरह आप 5 से 10 घेरे लगाकर इस आसन को करने का प्रयास करें। चक्की चलासन के फायदे। ये आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। इस आसन के प्रयोग से तनाव कम होता है। इस आसन के अभ्यास से पेट और पीठ की चर्बी कम होती है। सावधानियाँ। गर्भवती महिला इस आसन को न करें। आप किसी भी प्रकार की पीठ दर्द से परेशान हैं तो ये आसन न करें। इस आसन को भोजन के बाद तुरंत न करें। हाई या लो बीपी वाले इस आसन से दूर रहें। काउ पोज, बितिलासन। अपने दोनों घुटनों और हाथ के पंजों को जमीन पर टेक दीजिए। अभी सांस अंदर खींचकर नितंबों को ऊपर उठाएं और पेट को जमीन की ओर खींचें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे
धीरे धीरे अपनी सामान्य मुद्रा में वापस आ जाएं। बितिलासन के फायदे। इस आसन के नियमित अभ्यास से आपके रीढ़ की हड्डी लचीली बन जाती है और पेट सही आकार में आ जाता है। बितिलासन करने से पहले ये सावधानी रखें, अगर आपकी पीठ या गर्दन में दर्द हो तो बितिलासन ना करें। धनुरासन। प्रथम पेट के बल लेट जाएं। हाथों को शरीर के दोनों ओर रखें। घुटनों को मोड़कर कमर के पास लाकर घुटिका हाथों से पकड़ लें। छाती को जमीन से ऊपर उठाते हुए पैरों को कमर की ओर लाएं। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में लौट आएं। इस आसन की स्थिति में शरीर धनुष के भांति दिखता है, इसलिए इसे धनुरासन कहते हैं। धनुरासन से होने वाले फायदे। रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। हाथ और पैर के स्नायु मजबूत बनते हैं। गर्दन और कंधों की जकड़न को दूर करता है। सावधानियां। गर्भवती महिलाएं इस आसन को न करें। यदि आप हाई या लो बीपी से पीड़ित हैं तो ये आसन न करें। सिर दर्द, गर्दन दर्द वाले इस आसन से दूर ही रहें। डॉल्फिन पोज। अर्ध पींचा मयूरासन। अब अपने घुटने जमीन पर टेक कर हाथों को कोहनियों तक जमीन पे रखें। अब सांस छोड़ते हुए पैरों के तलुओं को जमीन से सटा कर रखें और धीरे से अपने शरीर को ऊपर उठाएं। अपने शरीर का संतुलन हाथ और पैरों के पंजों पर बनाए रखें। अब सांस लें। इस स्थिति में कुछ देर रहिए, फिर धीरे धीरे घुटनों को नीचे ले आएं। ये आसन कंधे तथा रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला करता है। ये आसन तनाव को दूर करता है। कमर दर्द, गले और कंधों में दर्द वाले इस आसन को ना करें। हलासन। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ जमीन पर टेक कर रखें। अब टांगें उठाकर उन्हें बिल्कुल पीछे ले जाएं। कोहनियों को जमीन पर टेक कर दोनों हाथों से पीठ को सहारा दें। इस आसन में शरीर का आकार हल जैसा बनता है, इसलिए इसे हलासन कहते हैं। हलासन पाचन क्रिया को सुधारने में सहायता करता है। नियमित रूप से हलासन करने पर वजन नियंत्रित रहता है। हलासन से थायराइड और ग्रंथियां सही तरीके से काम करती है। सावधानियां। इस आसन को योग शिक्षक की सलाह पर ही करना चाहिए। रीढ़ या गले के रोग से संबंधित व्यक्ति इस आसन को न करें।
लिजर्ड पोज। अपने दाहिने पैर को आगे लीजिए। अपने बाएं पैर को पीछे की तरफ खींचिए। अब अपनी कोहनियों तक हाथों को ज़मीन पर रखें और इस मुद्रा में कुछ समय रहिए। ये आसन आपकी नितंबों और जांघों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। कमर दर्द वाले या जिनकी कोहनी में दर्द हो वो इस आसन को ना करें। पप्पी पोज। घुटनों को जमीन पर टेक कर शरीर को जमीन की तरफ झुकाइए। अपने दोनों हाथ जमीन पर रखिए। अब अपना माथा हाथों के बीच रखकर जमीन पर टेक दीजिए। अब धीरे धीरे सांस लीजिए। ये आपके कंधों और रीढ़ की हड्डियों को मजबूत बनाता है, मन को शांत करता है, अनिद्रा को दूर भगाता है। जिनकी घुटनों में दर्द हो वो इस आसन को ना करें। त्रिकोणासन। अपने पैरों को चौड़ा करके सीधे खड़े रहिए। दोनों पैरों के बीच 2 या 3 फीट की दूरी रखिए। अपनी कमर को सीधा रखते हुए अपने एक हाथ को हवा में उठाइए और दूसरे हाथ को जमीन की तरफ ले जाएं। इसी अवस्था में थोड़ी देर रुकिए। अब सीधी अवस्था में लौटकर दूसरे हाथ से यही प्रक्रिया दोहराएं। झुकते समय सांस छोड़ें, उठते समय सांस अंदर लें। त्रिकोणासन के फायदे। शरीर मजबूत और लचीला बनता है। इस आसन से मोटापा दूर होता है। पाचन शक्ति को बेहतर करने में मदद करता है। त्रिकोणासन में क्या सावधानी बरती जाए? यदि आपको हाई या लो बीपी है या माइग्रेन समस्या से त्रस्त हैं तो आप ये आसन ना करें। पीठ या गर्दन पर चोट वाले भी इस आसन से दूर रहिए। उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ जाएं। अब घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अब पीछे झुककर दाएं हाथ से दाईं एड़ी को पकड़ लें और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ लें। अब धीरे धीरे से अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुका लें। शरीर का सारा वजन हाथ और पैरों पर होना चाहिए। अब धीरे से एक एक हाथ एड़ियों से हटाकर आप अपनी पूर्व स्थिति में लौट आइए। ये आसन कब्ज कम करने में सहायता करता है। इस आसन से गर्दन और पीठ को खिंचाव मिलता है। इससे पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। थायराइड और ग्रंथियां सही तरीके से काम करती है। अगर पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो तो इस आसन से दूर रहिए। आपको लो या हाई बीपी की परेशानी हो तो ये आसन ना करें। इस आसन को योग शिक्षक की देखरेख में ही करें। गरुड़ आसन। सीधे खड़े हो जाएं। अब अपना दाहिना पैर उठाकर बाएं पैर के ऊपर घुमा लें। आपका बायां पैर
जमीन पर हो और दाहिनी जांघ बाएं पैर के ऊपर हो। अब अपने दोनों हाथों को कोहिनी के यहाँ से ऊपर की तरफ मोड़ लें। अपने बाएं हाथ को अपने दाहिने हाथ से लपेट लें। हो सके तो अपने हथेलियों को मिलाने की कोशिश करें। कुछ सेकंड इस आसन में रहने का प्रयास करें। अब यही प्रक्रिया अपने दूसरे पैर से दोहराएं। गरुड़ासन शारीरिक संतुलन सुधारता है। इस आसन से जांघ और नितंब मजबूत होते हैं, पीठ लचीली होती है, पैरों की मांसपेशियों में मजबूती आती है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो ये आसन ना करें। कोहिनी में दर्द हो तो ये आसन ना करें। कलाई में चोट या दर्द हो तो इस आसन से दूर रहें। गोमुख आसन। बाएं पांव को घुटनों में मोड़कर दाएं नितंब के पास रख लें। अब दाएं पांव को घुटनों में मोड़कर बाएं पांव के ऊपर से बाएं नितंब के पास रख लें। सांस लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाकर दाएं कंधे को ऊपर से खींचिए और हाथ पीठ की ओर लें। अब बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे लेकर दाएं हाथ के पंजे को पकड़ लें। अपनी गर्दन और कमर बिल्कुल सीधी रखें। इस अवस्था में कुछ समय रहकर यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से दोहराएं। गोमुख आसन के फायदे। हाथ और पैर की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। शरीर सुडौल एवं लचीला बनता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। सावधानियां। रीढ़ की हड्डी में गंभीर समस्या हो तो ये आसन ना करें। घुटनों में दर्द वाले इस आसन से दूर रहिए। यदि हाथ या पैरों में चोट हो तो ये आसन ना करें। हैप्पी बेबी पोज। आनंद बालासन। प्रथम अपने पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने बगल में रखें। अब दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ें और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ें। अब एक साथ अपने पैर और हाथ हिलाएं। अब अपने पैरों के अंगूठों को छोड़कर पूर्व स्थिति में लौट आएं। ये आसन नियमित करने से पीठ दर्द कम होता है।
पेट की चर्बी घटाने में सहायता करता है। ये आसन तनाव कम करता है। हाई बीपी वाले इस आसन को न करें। घुटनों में दर्द हो तो इस आसन से दूर रहें। लॉकस्ट पोज, शलभासन। अपने पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को बगल में रखें। अब सांस लेते हुए हाथ और पैरों को ऊपर उठाएं। इस अवस्था को बनाए रखें। सांस छोड़ते हुए हाथ और पैर नीचे लाएं। इस प्रक्रिया को आप 5 बार दोहराएं। पेट और कमर की अतिरिक्त चर्बी कम करता है। शरीर को लचीला बनाता है। कमर दर्द कम करता है। हाई बीपी वाले इस आसन से दूर रहें। कमर दर्द हो तो ये आसन ना करें। हृदय रोग पीड़ित व्यक्ति इस आसन को ना करें। नौकासन। अपने पेट के बल लेट जाइए। अपने हाथों को आगे लेकर जोड़ लें। अपने पैरों की एड़ियों को जोड़ लें। अब धीरे धीरे अपनी गर्दन, दोनों पैर और हाथों को ऊपर उठाएं। इस स्थिति में 30 से 40 सेकंड रुकने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे पूर्व अवस्था में लेटकर शवासन की अवस्था में लेट जाएं। नौकासन के फायदे: पाचन क्रिया ठीक रखने में मदद करता है। पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। पेट की चर्बी को कम करता है। शरीर को लचीला बनाने में मदद करता है। इस आसन में शरीर का सारा आकार नौका के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे नौकासन कहते हैं। सावधानियां: कमर दर्द वाले इस आसन से दूर रहिए। रीढ़ की हड्डी में समस्या हो तो ये आसन ना करें। गर्भवती महिलाओं को ये आसन नहीं करना चाहिए।
नौकासन खाली पेट ही करना चाहिए। पर्वतासन। पद्मासन अवस्था में बैठ जाएं। सांस भर कर रोक दें। दोनों हाथों को ऊपर लेकर उंगलियां आपस में जोड़ दें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। ये आसन करते समय आपका शरीर तना हुआ हो और कमर बिल्कुल सीधी हो। इस आसन के फायदे: कमर की चर्बी को दूर करता है, कंधों की जकड़न को दूर करता है, पैरों को मजबूत करता है, त्वचा का लचीलापन कम करता है। इस आसन से फेफड़ों को लाभ मिलता है। इस आसन को खाली पेट करना चाहिए। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो ये आसन ना करें। पिजन पोज, कपोतासन। प्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। अब कमर से पीछे झुककर अपनी कोहनियां जमीन पर टेक दें। अपने हाथों से अपने पैरों का निचला हिस्सा पकड़ लें। आपके नितंब आपकी एड़ियों पर विराजमान हो। इस अवस्था में आपकी पीठ एक कमान की भांति दिखेगी। अब धीरे से आप अपनी पूर्व अवस्था में लौट आ सकते हैं। ये आसन जोड़ों के दर्द में लाभदायी है। इस आसन से मोटापा, कब्ज आदि से मुक्ति मिलती है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, पीठ को मजबूत करता है। गर्भवती महिलाएं इस आसन से दूर रहें। अगर आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो ये आसन ना करें। ये आसन योग शिक्षक की निगरानी में ही करें। प्लैंक पोज, कुंभासन। प्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। अब अपने दोनों हाथों के पंजों को सामने की तरफ जमीन पर रखें। अब अपना शरीर ऊपर उठाएं। आपके शरीर का संपूर्ण भार आपके हाथों और पैर के पंजों पर होगा। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। गर्दन सीधी करके सामने की ओर देखें। इस अवस्था में कुछ देर रहकर आप अपने घुटने जमीन पर टेक दें।
और वज्रासन में बैठ जाएं। आप चाहें तो इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। ये आसन मोटापा दूर करता है, कब्ज की परेशानी से राहत दिलाता है। इस आसन को नियमित करने से कमर और पेट की चर्बी दूर होती है, हाथ और पैरों की मजबूती बढ़ाता है। आपकी कोहनियों में या हाथों में दर्द हो तो ये आसन ना करें। एड़ियों में दर्द वाले भी इस आसन से दूर रहे। स्क्वाट्स, मलासन। प्रथम सीधे खड़े रहिए। अब अपने पैरों को फैलाइए। 1 से 1.5 फीट की दूरी रखिए। अपने हाथ एक दूसरे से जोड़ लें। अब धीरे धीरे नीचे की ओर बैठ जाएं। कुछ समय इस अवस्था में रहकर सीधे खड़े हो जाएं। आप इस आसन को अपनी सुविधा अनुसार दोहराएं। इस आसन से कब्ज और गैस जैसी समस्याएं दूर होती हैं। ये आपके पैरों के मांसपेशियों में खिंचाव लाता है। इससे पेट की चर्बी कम होती है। अगर आपके पीठ में दर्द हो तो ये आसन ना करें। घुटनों में चोट या दर्द वाले भी इस आसन से दूर रहें। वृक्षासन। दाईं एड़ी को हाथों की मदद से बाईं जांघ ऊपरी हिस्से पर जोड़ दें। अब अपने हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में जोड़ें। अब अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं और प्रार्थना की मुद्रा में जोड़ दें। इस अवस्था में कुछ सेकंड शरीर का संतुलन बनाए रखें। अब हाथ नीचे लाएं और पूर्व अवस्था में लौट आएं। इस प्रक्रिया को दूसरी तरफ से भी करें। इस आसन के फायदे: पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। छोटे बच्चों में कद बढ़ाने की संभावना बढ़ सकती है। शरीर का संतुलन बढ़ाता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। घुटनों में दर्द हो तो इस आसन से दूर रहें। हाई बीपी वाले ये आसन न करें। बद्ध पद्मासन। इस आसन को करने के लिए पहले आप पद्मासन में बैठ जाएं। अब अपना बायां हाथ पीठ के पीछे से आगे लाकर अपने बाएं पैर का अंगूठा पकड़ लें। इसी प्रक्रिया को दाएं हाथ से भी दोहराएं। अब आप बद्ध पद्मासन की मुद्रा में हैं। इस अवस्था में कुछ समय तक रहिए, फिर धीरे धीरे पूर्व अवस्था में आ जाइए। इस आसन के फायदे: ये आसन आपके नितंबों और घुटनों के जोड़ों का लचीलापन बढ़ाता है। आपके हाथ, पीठ, कंधों को मजबूत बनाता है। रक्त संचार तेज होता है। कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी में चोट वाले इस आसन को न करें।
कंधों में चोट, हाथ की हड्डी में चोट वाले भी इस आसन से दूर रहें। भद्रासन। जमीन पर बैठकर दोनों पैर सामने रखें। अब पैरों को घुटनों से मोड़ें और दोनों एड़ियों को एक दूसरे से जोड़ लें। हाथों को घुटनों पर रखें और उंगलियों से जमीन को स्पर्श करें। रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, पैरों को मजबूत बनाता है। घुटनों में दर्द हो तो ये आसन न करें। कमर में चोट या गंभीर दर्द हो तो इस आसन से दूर रहें। ब्रिज पोज, सेतु बंधासन। प्रथम अपने पीठ के बल लेट जाएं, अपने घुटनों को मोड़ लें, अपनी हथेलियों से जमीन को स्पर्श करें। अब अपने शरीर के निचले हिस्से को धीरे से ऊपर उठाएं। अब आपके शरीर का भार आपके कंधों, पैरों और हाथों पर होगा। इस आसन में आप 1 मिनट तक रहिए, फिर धीरे से पूर्व स्थिति में लौट आएं। पीठ को मजबूत बनाता है, पाचन क्रिया ठीक करने में सहायता करता है, गर्दन और छाती की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, कमर और रीढ़ की हड्डियों को मजबूत बनाता है। हाई बीपी वाले इस आसन से दूर रहें। कमर में किसी भी तरह का दर्द हो तो ये आसन न करें। गर्दन दर्द हो तो इस आसन से दूर रहें। पिरामिड पोज। अपने पैरों को चौड़ा करके सीधे खड़े रहिए। दोनों पैरों के बीच अपने कद अनुसार 2 या 3 फीट की दूरी रखिए। हाथों को अपनी पीठ के पीछे नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। अब धीरे धीरे दाहिनी ओर मुड़ें और शरीर को जमीन की तरफ झुकाएं। अब आपका सर आपके दाहिने घुटने के सामने होगा। इस आसन में आप 30 से 60 सेकंड तक रह सकते हैं। अब धीरे धीरे अपने सिर को उठाते हुए ऊपर आ सकते हैं। ये सारे स्टेप बाईं ओर से भी कीजिए। पिरामिड पोज के फायदे। पैरों को मजबूत करता है, रीढ़ की हड्डी, नितंबों और कलाइयों में खिंचाव लाता है, पाचन क्रिया में सुधार लाता है,
दिमाग को शांत करता है। हाई बीपी और कमर दर्द से पीड़ित ये आसन ना करें। गर्भवती महिलाएं ये आसन ना करें। हाथों में चोट है तो इस आसन से दूर रहिए। ससंगासन। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। अब नीचे झुककर अपना सिर जमीन पर टेक दें। अब अपने हाथों से अपने पाँव की एड़ियां पकड़ लें। इस आसन के नियमित अभ्यास से पेट और कमर की चर्बी कम होती है। घुटनों में दर्द हो तो ये आसन न करें। सर दर्द या पेट दर्द हो तो ये आसन न करें। सिंहासन। ये आसन करते समय आप जमीन पर बैठ जाएं। अब अपने दोनों पैरों को एक एक करके घुटने में मोड़कर पीछे लेकर पंजों को आपस में मिला लें। अपनी दाईं और बाईं एड़ियों को ऊपर की ओर मोड़ लें। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। मुंह खोलकर जीभ बाहर निकालिए और नाक से सांस लीजिए। सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए गले से आवाज निकालिए। तनाव कम करने में मदद करता है। चेहरे की झुर्रियों को कम करता है। आवाज मधुर बनाता है। घुटने में दर्द है तो ये आसन ना करें। गले में दर्द हो तो इस आसन से दूर रहें। उत्कट आसन, चेयर पोज। अपने दोनों हाथ सामने लेकर फैलाएं।
अब घुटनों को मोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं, जैसे कि आप किसी काल्पनिक कुर्सी पर बैठने वाले हों। इस आसन में कुछ सेकंड तक रहें और अपनी पूर्व अवस्था में लौट आइए। इस आसन के फायदे। ये आसन आपका शारीरिक संतुलन बढ़ाता है, आपके जांघों को और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, कमर को मजबूती प्रदान करता है। इस आसन से पैरों की मांसपेशियों को ताकत मिलती है। घुटनों के दर्द से परेशान इस आसन को न करें। कमर दर्द वाले इस आसन से दूर रहें। उत्थित पद्मासन। सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखें। अब सांस लेते हुए हाथों के बल पूरे शरीर को जमीन से ऊपर उठाइए। इस आसन से हाथों में बल आता है, पेट की चर्बी दूर हो जाती है, कंधे मजबूत हो जाते हैं। इस आसन से पैरों की मांसपेशियों को लाभ मिलता है। गर्भवती महिलाएं इस आसन से दूर रहें। हाथों में दर्द हो तो ये आसन ना करें। अगर आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो ये आसन ना करें। ये आसन करते समय संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। वज्रासन। जमीन पर बैठकर अपने दाएं पैर को घुटनों से मोड़कर दाएं नितंब के नीचे रखें और बाएं पैर को भी घुटनों से मोड़कर बाएं नितंब के नीचे रखें। पैरों की दोनों एड़ियों के बीच अंतर रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अपने दोनों हाथ सामने लाकर हथेलियां घुटने पर रखें। इस आसन में कुछ समय बैठकर आप पूर्व स्थिति में लौट आइए। ये एक ऐसा आसन है जिसे हम नाश्ता या भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं। वज्रासन जांघों की चर्बी घटाने में मदद करता है, पैरों की मांसपेशियां मजबूत बनाता है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखने में मदद करता है। भोजन के बाद वज्रासन करने से खाने का पाचन अच्छा होता है। घुटनों की समस्या वाले इस आसन को न करें। जिनके एड़ियों में दर्द हो वो भी इसे ना करें। गर्भवती महिलाएं इस आसन से दूर रहें। वीरभद्रासन। दोनों पैरों में 2 या 3 फीट का अंतर रखें। बायां पैर घुटने से मोड़ लें। दाहिना पैर पीछे की तरफ खींच लें। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाकर नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। इस आसन में कुछ सेकंड रहकर धीरे धीरे पूर्व अवस्था में लौट आएं। अब इसी प्रक्रिया को
दूसरी तरफ से भी दोहराइए। वीरभद्रासन के फायदे: कंधे, पेट, फेफड़ों में खिंचाव लाता है, पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है, जांघों में खिंचाव लाकर पैरों को मजबूत करता है। कंधे की समस्या हो तो ये आसन करते समय सावधानी बरतें। हाई बीपी की समस्या वाले वीरभद्रासन से दूर रहें। चाइल्ड पोज, बालासन। प्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। अब नीचे झुककर अपनी कोहनियाँ और हथेलियाँ ज़मीन पर टेक दें। अब अपना माथा ज़मीन पर टेक दें। अपनी हथेलियों से पैरों के पंजे पकड़ लें। इस आसन में कुछ देर बने रहिए और धीरे से पूर्वावस्था में लौट आएं। ये आसन कमर दर्द दूर करता है, नितंबों की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है, थकान दूर करता है, तनाव दूर करता है। घुटनों में दर्द वाले इस आसन से दूर रहें। गर्भवती महिलाएं ये आसन ना करें। हाई बीपी वाले इस आसन से दूर रहें। हाफ कैमल पोज, अर्ध उष्ट्रासन। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। अब अपने घुटनों के बल आ जाएं। अपने बाएं हाथ से बाईं एड़ी पकड़ लें। अब पीछे की ओर झुकें। अपना दाहिना हाथ ऊपर की तरफ लेकर सीधा खड़ा करें। अब धीरे से अपनी पूर्वावस्था में लौट आएं। इसी प्रक्रिया को दूसरे हाथ से दोहराएं। पाचन शक्ति बढ़ाता है, पीठ और कंधों में मजबूती लाता है, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। हाई बीपी वाले इस आसन को न करें। अगर आपके पीठ में चोट या दर्द है तो इस आसन को न करें। गर्दन में दर्द या चोट वाले भी इस आसन से दूर रहें। परिवृत्त त्रिकोणासन। पैरों को चौड़ा करके सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच अपने कद अनुसार 2 या 3 फीट की दूरी रखिए। अब अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाएं। अब सांस लेते हुए अपने दाहिने हाथ के पंजे को बाईं एड़ी से बाहर की तरफ जमीन पर टेक दें। इस स्थिति में कुछ सेकंड रह सकते हैं। अब धीरे धीरे इस आसन से बाहर निकलकर पूर्व स्थिति में लौट आएं। इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ से भी दोहराएं।
पैरों को मजबूत करता है, नितंबों में खिंचाव लाता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, पीठ दर्द को दूर करता है। हाई बीपी वाले ये आसन ना करें। गर्दन या पीठ पर चोट लगी हो तो इस आसन से दूर रहें। पूर्वोत्तानासन, रिवर्स प्लैंक। प्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। अब अपने हाथों को पीछे की ओर लेकर दोनों पंजों को जमीन पर टेक दें। अब पैरों को धीरे धीरे हाथों के विरुद्ध दिशा में तान लें। आपके शरीर का भार अब आपके दोनों हाथों और आपके पैरों की एड़ियों पर है। आपके पैर बिल्कुल सीधे हों। इस आसन में आप 30 से 60 सेकंड तक रहने का प्रयास करें। अब धीरे से अपने नितंबों को जमीन पर टेक दें और पूर्व स्थिति में लौट आएं। ये आसन आपके हाथों और पैरों को मजबूती प्रदान करता है, आपके कंधे और पीठ को लचीला बनाता है, गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करता है। इस आसन को बलपूर्वक ना करें। आपकी गर्दन में चोट या दर्द है तो ये आसन ना करें। हाथों की कलाइयों में चोट या दर्द वाले इस आसन से दूर रहें। साइड लंजेस, स्कंदासन। प्रथम अपने घुटनों के बल बैठिए। अब अपना बायां पैर बाईं ओर लाकर घुटनों से मोड़ दें। अब शरीर को हाथ का सहारा देते हुए अपना दायां पैर जितना हो सके उतना दाईं ओर फैलाइए। अब बाएं हाथ से बाईं एड़ी पकड़ लीजिए। अपने शरीर को दाईं ओर झुकाकर दाएं हाथ से दाईं एड़ी को स्पर्श कीजिए। इस अवस्था में थोड़ी देर रहकर अपनी पूर्व अवस्था में लौट आएं। इस प्रक्रिया को दूसरी ओर से भी दोहराएं। ये आसन आपकी जांघों को मजबूत करता है, आपकी एड़ियों और पंजों को भी मजबूत करता है, आपके शरीर के ऊपरी हिस्से को मजबूती प्रदान करता है, शरीर के निचले हिस्से में रक्त संचार बढ़ाता है। अगर आप घुटने, नितंब या एड़ी के दर्द से परेशान हैं तो ये आसन ना करें। सुप्त वज्रासन। पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। अब कोहनियों की मदद से धीरे धीरे पीछे झुकें। अपने सिर को पीठ की तरफ खींच लें ताकि आपकी पीठ कमान की तरह बन जाए। अब अपने दोनों हाथ कोहनियों से मोड़कर अपने सर के ऊपर से जमीन पर टिका दें। इस अवस्था में कुछ समय रहकर पूर्व अवस्था में लौट आइए। इस
आसन से पीठ लचीली होती है। इसे करने से आपके कमर की चर्बी दूर होती है, सीना चौड़ा होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। इस आसन को खाने के तुरंत बाद न करें। कमर दर्द वाले योग शिक्षक की सलाह लेकर ही इसे करें। अगर घुटनों में दर्द है तो इस आसन को न करें। फिश फेस पोज। अपने दोनों गालों को अंदर की तरफ खींच लीजिए। अब आपके होठ का आकार मछली की मुंह के जैसा दिखाई देगा। इस अवस्था में थोड़ी देर रहिए और पूर्व अवस्था में लौट आइए। इसे कम से कम 10 बार दोहराइए। इस आसन के फायदे: गालों की चर्बी कम हो जाती है। ये आसन झुर्रियों को रोकता है। इससे चेहरे की मांसपेशियों में कसाव आता है। आई फोकस। अब हम देखेंगे आई फोकस योगा कैसे करना है। ये बैठकर या खड़े होकर भी कर सकते हैं। अपनी आँखों को जितना हो सके उतना बड़ा कीजिए। अब अपने अंगूठे और तर्जनी की सहायता से आँखों के कोनों को खींचिए। अब सामने की ओर फोकस करें। इस अवस्था में कुछ समय रहकर पूर्व अवस्था में लौट आएं। इस प्रक्रिया को आप अपनी सुविधा अनुसार दोहराएं। आई फोकस के फायदे: ये आसन आपके आईब्रोज को सुंदर बनाता है। इसे करने से आपकी आई साइट अच्छी होती है। लिप्स पुल। सुखासन में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। कंधों को सीधा रखिए। अब अपने निचले होठ को बाहर की तरफ खींचिए। ये करते समय आपके गले के निचले हिस्से में खिंचाव महसूस होना चाहिए। धीरे से पूर्व अवस्था में लौटकर इसे दोबारा दोहराइए। आप इसे अपनी सुविधा अनुसार दोहरा सकते हैं। लिप्स पुल के फायदे: आपके जबड़े के बाहरी हिस्से पर जमी चर्बी हटाता है। डबल चिन की समस्या दूर करता है। जॉ रिलीज। सुखासन में बैठकर अपनी पीठ बिल्कुल सीधी रखिए। अब अपना जबड़ा पूरी तरह खोलकर बंद कीजिए। अब जबड़े को इस तरह हिलाएं जैसे कि आप खाना खा रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिए, पहले आप सिर्फ दाहिने बाजू से खाना चबाने का आभास करें। कुछ समय बाद आप बाएं बाजू से खाना चबाने का आभास करें। इस बीच आप सांस लेते रहें।
जॉ रिलीज के फायदे। आपके जबड़े की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा करता है। डबल चिन की समस्या को दूर करता है। चेहरे के निचले हिस्से की चर्बी को दूर करता है। चिन लिफ्ट। प्रथम सुखासन में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। दोनों गालों को अंदर की तरफ खींच लीजिए। अब आपकी होठों का आकार मछली की मुंह के जैसे दिखेगा। अब अपनी गर्दन ऊपर उठाकर पीछे की ओर ले जाएं। इस अवस्था में कुछ देर बने रहिए। फिर गर्दन को धीरे से नीचे लाकर पूर्व अवस्था में लौट आइए। आप इसे 10 बार कर सकते हैं। चिन लिफ्ट पोज के फायदे। डबल चिन की समस्या दूर करता है। गले पर पड़ने वाली झुर्रियों को भी दूर करता है। गर्दन सुडौल बनाने में मदद करता है। चिक अपलिफ्ट। ये आसन आप बैठकर या खड़े होकर आसानी से कर सकते हैं। अब चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लाइए। अब अपनी दोनों तर्जनी की मदद से अपने गालों को ऊपर उठाइए। इस पोज में कुछ समय रहकर पूर्व स्थिति में लौट आइए। आप इस पोज को कई बार दोहरा सकते हैं। चिक अपलिफ्ट के फायदे। गालों पर पड़ने वाली झुर्रियों को दूर रखता है। गालों के ऊपर जमने वाली चर्बी दूर भगाता है। गालों को सुंदर बनाता है। चिन लॉक पोज। जालंधर बंद। सबसे पहले सुखासन में बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखिए। अपने शरीर को सीधा रखिए और गहरी सांस लेकर सांस रोकिए। अब अपनी गर्दन झुकाकर चिन की हड्डी के नीचे जो छाती का भाग है उसे स्पर्श कीजिए। सांस को थोड़ी देर तक रोक लीजिए अपनी सुविधा अनुसार। अब धीरे से सिर उठाकर पूर्व स्थिति में लौट आइए। इस आसन के फायदे। ये आसन
गले के रोगों को दूर करने में मदद करता है। गर्दन की मांसपेशियों में रक्त संचार ठीक ढंग से होता है। रीढ़ की हड्डियों में खिंचाव पैदा करता है। सावधानियां: सांस को सिर्फ उतनी देर तक रोकना जितनी देर आसानी से संभव हो। गले में दर्द हो या कोई और तकलीफ हो तो ये आसन ना करें। बलपूर्वक इस आसन को ना करें। ब्लोइंग एयर: ये आसन आप बैठकर या खड़े होकर कर सकते हैं। इसे करते समय आपके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अपने सिर को पीछे झुकाएं, ऊपर की तरफ देखें। अपनी आंखें छत पर केंद्रित करें। अपने मुंह में हवा भरकर होंठ बाहर की तरफ निकालें और धीरे धीरे हवा को छोड़ें, जैसे कि आप किसी गुब्बारे में हवा भर रहे हों। इस क्रिया को आप 10 बार दोहरा सकते हैं। हवा बाहर फेंकने वाले फेस योगा आसन के फायदे: डबल चिन की समस्या से मुक्ति, गले में खिंचाव के कारण झुर्रियां नहीं होंगी। माउथ वॉश योगा पोज: ये आसन करने के लिए आप सुखासन में बैठ जाइए। अब अपने गालों में हवा भर लें। हवा को एक गाल से दूसरे गाल में घुमाइए, जैसे कि आप कुल्ला कर रहे हो। इसे कुछ समय तक करते रहें, फिर थोड़ी देर रुककर दोबारा कीजिए। इस आसन के फायदे: ये डबल चिन की समस्या दूर करता है, आपके गालों को टोन्ड करता है, चेहरे की चमक बढ़ाता है, जबड़े की हड्डी को मजबूत करता है। नेक रोल पोज योगा: प्रथम सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, कंधों को तान कर सीधे रखिए। अब अपनी गर्दन को घड़ी की दिशा में घुमाइए। अब अपनी गर्दन घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाइए। नेक रोल योगा के फायदे: ये डबल चिन की समस्या को दूर करता है, गले की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, गले पर पड़ने वाली झुर्रियों को दूर रखता है। अगर गर्दन में दर्द हो तो इस आसन से दूर रहें। पद्मासन: जमीन पर बैठकर दोनों पैरों को सामने रखिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखिए। सांस अंदर लेते हुए
एक पैर को दूसरी जांघ पे ले आएं। यही प्रक्रिया दूसरे पैर के साथ दोहराएं। अब आप पद्मासन में हैं। आप जब तक चाहें इस आसन में बैठ सकते हैं। ये आसन मन को शांत करता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। पद्मासन से मन में स्थिरता आती है। पद्मासन पेट की चर्बी कम करने में मदद करता है। अगर घुटनों में दर्द हो तो ये आसन न करें। कमर दर्द वाले इस आसन से दूर रहिए। शवासन। शवासन जमीन पर चटाई बिछाकर पीठ के बल लेट जाएं। हाथों को शरीर के 4-5 इंच की दूरी पर रखें। पैरों के बीच 1 फीट की दूरी रखें। अब अपने शरीर को ढीला छोड़कर आंखें बंद कर लें। हल्की हल्की सांस लें। सारा ध्यान अपने सांस पर केंद्रित करें। मन में किसी प्रकार का विचार न लाएं। नियमित शवासन से आप हाई बीपी से दूर हो सकते हैं। शवासन स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। ये मन की बेचैनी को दूर करता है, शरीर से थकान भगाता है। शवासन करते वक्त आपका शरीर पूरी तरह से ढीला होना चाहिए। आपकी आंखें बंद हों। ये बेहद सरल आसन है। इसे कोई भी कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।